हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी का नाम पैसा और पिता। दोस्तों, एक फैमिली स्टोरी है। एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में हरीश नाम का आदमी रहता। हरीश अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता। हरीश गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरत पूरी करने में लगा रहता। वह हर हाल में बेटे और पत्नी की खुशी चाहता था। हरीश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहाँ उसकी आमदनी घर खर्च जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी हरीश कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। हरीश 24 में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक हरीश की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है खुशी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब हरीश कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह हरीश मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन हरीश हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब हरीश की किस्मत चमकी। हरीश की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक हरीश को मैनेजर बना देता है, क्योंकि हरीश काफ़ी समय में वहाँ काम करता था और अब वो मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद हरीश बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों हरीश से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। हरीश कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुँचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुँचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब हरीश वहाँ पहुँचता है तो ऐसी हालात देख घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सके। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। सीख, हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना चाहिए।